Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. How are you? Today, students, we will discuss our first math lecture. But firstly, we will manage our page like December 21, 2020, classwork, and the day Monday. ओके अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जो मैथ सिलेबस में आना है। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक मैं आपको रीड करवाने जा रही हूँ और ये पेज नंबर जो है 67 से स्टार्ट होता है और 80 तक आप लोगों का मैथ जो है वो उसका सिलेबस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वर्ड है चेयर, नेक्स्ट डेयर। चेयर बेटा आपको पता है खुशी फील महसूस कर रहा है तो वो खुश हो रहा है। ठीक है बेटा, चेयर खुश हो रहा है तो चेयर उसके मीनिंग्स में आएगा। डियर बेटा हिरन को बोलते हैं, ये एनिमल है। पेयर, स्टेयर, हेयर, मेयर, देयर, शेयर। ये जो वर्ड्स हैं इनमें से आपने 3 और 4 वर्ड्स जो हैं, ठीक है बेटा, वो आपने डिसाइड कर लेना है कि कौन से जो है वो लर्न करने हैं और आपने इन वर्ड्स को दोबारा से लर्न कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कम टू फर्स्ट एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी वी विल मैच द सेम वर्ड like the word there is matched to the same word there. We will match the word pair is to the same word pair. Then we will match the word stair is to the same word stair. Chair. सेम बेटा इसी तरह आपने इस ब्लॉक में भी जो सेम वर्ड्स हैं उनको मैच कर देना है। सबसे पहले वर्ड है मेयर, we will match the word mayor to the same word mayor. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वर्ड है हेयर, इसको हम मैच करेंगे देयर, लास्ट में शेयर। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है make and write ir and ir words। बेटा पहले तो हम इस एक्टिविटी में जो वर्ड हैं वो कंबाइन करेंगे, देन हम इनको गिवन प्लेस पे जो है राइट कर देंगे। ठीक है बेटा, जिस तरह ड इर ये कंबाइन करेंगे तो वर्ड बन जाएगा डियर। ठीक है, ये मीनिंगफुल वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ इर फेयर। अब देन हमारा वर्ड होगा ईस्ट इर स्टेयर, लास्ट वर्ड होगा चेयर। सेम इसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेयर, मेयर के बाद है वर्ड हेयर, ह इर हेयर, उसके बाद देयर, लास्ट वर्ड है स्पेयर। आफ्टर द एक्टिविटी कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। फर्स्ट सेंटेंस बेटा मैं रीड करने जा रही हूँ, पहले आप सेंटेंस को केयरफुली रीड करेंगे, देन आपने उसकी जो है वो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सूटेबल जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है और इस प्लेस पे आपने राइट कर देना है। ठीक है बेटा, मीट हमजा, ही इज़ माई डैश, पेयर, पीर, चेयर, देयर, हेयर, स्टेयर। बेटा ये जो वर्ड है पीर, मीट हमजा, ही इज़ माई पीर, इसका मीनिंग बेटा है हम मर्तबा या हम रुतबा, फ्रेंड बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इक्वल, इसकी जो है वो ट्रांसलेशन बनेगी हमज़ा से मिलो, ही इज़ माई पीर, वो मेरा हम रुतबा है। ठीक है बेटा, ये इसके मीनिंग्स में आ रहा है।
देन व्हेन यू हिट द बॉल वी विल डैश। अब हम ऑप्शन में से देखते हैं क्या सूटेबल ऑप्शन है। पीठ, चेयर, देयर, हेयर, स्टेयर। ऑब्वियसली we will choose the word chair to create the proper sense of the sentence. Come to the third sentence. Dash is my mother. There, here, stare. बेटा हम यहाँ चूज़ करेंगे वर्ड हेयर। हेयर इज़ माई मदर। अब आपने जो है स्टार्टिंग में वर्ड लिखना है, तो आपने जो फर्स्ट वर्ड है ह, उसको आपने कैपिटल राइट करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है फोर्थ, वो है डैश इज़ माई फादर। आपने यहाँ जो वर्ड राइट करना है वो है देयर, और आपने फर्स्ट उसका जो वर्ड है वो कैपिटल राइट करना है, बिकॉज ये सेंटेंस के स्टार्ट में हम इस वर्ड को राइट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब लास्ट हमारा सेंटेंस है व्हेन आई ड्राइव आई स्टीयर द कार। यहाँ हम स्टीयर राइट करेंगे। ठीक है बेटा। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक। अब हम बेटा सेकंड टॉपिक की तरफ चलेंगे। पेज नंबर 69। टॉपिक है रीड एंड मैच और इन वर्ड्स। कौन, अंडरलाइन द वर्ड कौन, फॉग, टॉर्च। कौन बेटा ये आपको नज़र आ रहा है, छल्ली मकई को बोलते हैं बेटा कौन। दूसरा फॉग कांटा, और टॉर्च आपको पता है एक डिवाइस जो लाइट हम यूज़ करते हैं बैटरी से बेटा, ये चलती है। ठीक है बेटा, ये टॉर्च है। उसके बाद कॉर्ड, लॉर्ड, कॉर्क, नॉम, फॉर्म, बॉर्न, हॉर्न, फोर्ट। ये बेटा बहुत से वर्ड्स हैं, आपने इनमें से चूज़ कर लेने हैं 3 वर्ड्स। ठीक है, और आपने इनको लर्न कर लेना। फॉर एग्जांपल आप कॉर्ड को अंडरलाइन कर लें, लॉर्ड को कर लें, कॉर्क को कर लें, नॉम को कर लें। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है मैच द सेम वर्ड। कॉर्ड को मैच किया गया है बुक पे पहले ही, अब हम लॉर्ड को मैच करेंगे लॉर्ड के साथ। थर्ड वर्ड इज कॉर्क, देन नॉम, उसके बाद है फॉर्म, बॉर्न, देन हॉर्न, फोर्ट। इसी तरह बेटा हम अपना सेकंड ब्लॉक उसको सॉल्व करेंगे। पॉट, फर्स्ट वर्ड है पॉट, सॉर्ट, स्पोर्ट, हॉर्स, स्टॉर्म। बेटा आपने केयरफुली जो है वो वर्ड है उनको आपने मैच करना है, बिकॉज ये कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, तो आपने मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। शॉर्ट, फोर्ट, नॉट। तो ये बहुत इजी एक्टिविटी है, आपने अपने बुक के फर्स्ट टॉपिक से इस एक्टिविटी को आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपने इस एक्टिविटी को जो है वो स्केल की हेल्प से नीट एंड क्लीन आपने राइट करना है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको यहाँ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपने उनके नेम जो है वो आपने राइट करने हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड है, वो आप पहले ऑब्जेक्ट्स को गौर से देखें कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। ठीक है, फिर उसका नेम हम फाइंड करेंगे, देन हम जो स्पेस है ये इसमें हम उस सब्जेक्ट का नेम राइट कर देंगे। ठीक है। अब ये वर्ड क्या है, कौन। ये देखिए बेटा, ये कौन यहाँ भी बनी है, इसी तरह का सेम ऑब्जेक्ट यहाँ शो किया गया है, तो आपने लिखना है कौन।
ठीक है बेटा। इसी तरह टॉर्च, बहुत इजी एक्टिविटी है, हमें पता है, हमने ऑब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ लिए पहले। और ये हमारा वर्ड है फॉर्क, ठीक है बेटा। अब ये है कॉर्क, देख रहे हैं ये एरो इसकी कॉर्क को, ये वाटर की कॉर्क को शो कर रहा है। अब ये शॉर्ट है और ये है हॉर्स, क्लियर। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है मैच एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। अब हमने मैचिंग करनी है लेकिन हमने राइमिंग वर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक है। कॉट इज मैच टू द वर्ड लॉर्ड, कॉज इनकी जो एंडिंग साउंड है बेटा, ये देखें लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड, ड, एंडिंग साउंड क्या है इसकी ड, और कॉर्ड इसकी एंडिंग साउंड भी है ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्क। हम इनमें से बेटा फाइंड करेंगे कि इसका राइमिंग वर्ड क्या बन रहा है। कॉर्क, फॉर्क, सॉर्ट, स्टॉर्म, नो। हमारा जो राइमिंग वर्ड है कॉर्क के अकॉर्डिंग वो है फॉर्क, क्लियर। देन नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न, हॉर्न। हमने बॉर्न को हॉर्न के साथ मैच कर देना है। मैचिंग के बाद बेटा मैं आपको बताऊंगी कि उसको लिखना कैसे है। अब नेक्स्ट है पॉट, पॉट को हम सॉर्ट के साथ मैच कर देंगे। नॉर्म, स्टॉर्म। नॉर्म बेटा होता है रिवायात, रस्म रिवाज, ठीक है बेटा, और स्टॉर्म होता है तूफान। फोर्थ, नॉर्थ। फोर्थ आपको पता है कि फोर्थ नंबर, और नॉर्थ आपको पता है किसे कहते हैं, ये जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। नॉर्थ इसका उर्दू में बोलते हैं इसको शुमाल, ठीक है, नॉर्थ को शुमाल बोलते हैं। अब बेटा ये एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी आप ध्यान से सुने कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बेटा ये जो वर्ड है फॉर्क, फॉर्क को हम यहाँ लिखेंगे और इसके सामने बेटा फॉर्क के साथ जिसकी मैचिंग हुई है राइमिंग वर्ड्स में, ठीक है, सॉल्यूशन के बाद, वो है कॉर्क। कॉर्क को हम इसके सामने राइट कर देंगे। इसी तरह सॉर्ट है, सॉर्ट को बिल्कुल इसके सामने ये एक लाइन छोड़ के उसके नेक्स्ट हमने जो लाइन है वहाँ राइट कर देना है, ठीक है बेटा। इजी बहुत एक्टिविटी है ये। सॉर्ट को हमने उठा के यहाँ राइट कर देना है। सॉर्ट के साथ जिसकी मैचिंग हुई वो है पॉट, तो पॉट को हम इसके सामने राइट कर देंगे। इसी तरह स्टॉर्म, अब वर्ड है स्टॉर्म, हम स्टॉर्म को राइट करेंगे। देन स्टॉर्म की जिसके साथ मैचिंग की गई है उसको हम फिर राइट कर देंगे, ठीक है। अब हमने स्टॉर्म के सामने क्या राइट करना है, नॉर्म। उसके बाद है लॉर्ड। लॉर्ड देखिए बेटा बुक पे पहले से मेंशन है लॉर्ड, और लॉर्ड के साथ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड की मैचिंग हुई थी ना राइमिंग वर्ड्स के लिए, तो कॉर्ड और लॉर्ड ये पहले से ही राइट है। अब यहाँ हमने लिखना है नॉर्थ। नॉर्थ की मैचिंग किसके साथ है, फोर्थ के साथ, तो हमने फोर्थ को राइट कर देना है। क्लियर। अब लास्ट में है हॉर्न, बॉर्न। क्लियर, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मैथ के लिए, हमारा थर्ड टॉपिक है ओ ई एंड ओ ईर वर्ड्स। ये बेटा जो कुछ वर्ड्स हैं वो ये वाले हैं और कुछ ओ ईर वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इजी एक्टिविटी है, आपके लिए भी फील करेंगे कि बहुत इजी मज़े की एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हमने दोनों, इस टॉपिक में दोनों वर्ड्स हमने जो है वो पढ़ने हैं।
अब ये फर्स्ट वर्ड देखिए स्कोर है, तो इसमें ओ ईर ए ये वाला वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्नोर, ठीक है बेटा, ये भी ओ ईर ए वाला वर्ड है। अब डोर है, डोर में ओ ईर आ रहा है, तो डोर जो है वो ओ ईर वर्ड है, ठीक है बेटा। इसी तरह आपने 3 वर्ड्स जो हैं वो ओ ईर ए वाले जो है वो लर्न करने हैं, और 3 वर्ड्स आपने ओ ईर वाले, ठीक है। अब आपने बोर को अंडरलाइन कर लेना है, तो आपके 3 वर्ड्स जो है कंप्लीट हो गए, सही है। आप बेटा कोर, मोर, पोर, सोर, इनमें से भी आप अपनी मर्जी कोई भी चूज़ करके आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। और ओ ईर वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड हो गया डोर, नेक्स्ट वर्ड है फ्लोर, उसके बाद बेटा आप एक और वर्ड है पुअर, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ राइट कर रही हूँ पुअर, ठीक है बेटा। तो आप ये 3 वर्ड्स हो गए, आपने इनको याद कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी को हम सॉल्व करते हैं। और को और के साथ मैच करते हैं। वी विल मैच द वर्ड कोर इज टू द सेम वर्ड कोर, देन वी विल मैच द वर्ड बोर इज टू द सेम वर्ड बोर विद द हेल्प ऑफ स्केल। बेटा आपने स्केल का यूज़ करना है, आपने हाथ से लाइनें नहीं खींच देनी, इससे बड़ा जो है वो देखने वाले पे भी गलत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, और आपकी जो है वो नीटनेस भी नहीं होगी वर्क में। पोर को हमने पोर के साथ मैच कर देना है, सोर को हमने सोर के साथ मैच कर देना है। इसी तरह श्योर, श्योर को मैच करेंगे हम श्योर के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज स्नोर, ठीक है बेटा। स्नोर का मीन गया खराटे। अब ये देखें, आपने ऑब्जेक्ट ये जो नज़र आ रहा है आपको पिक्चर में, तो ये स्नोर, ये सो रहा है एक आदमी और वो स्नोरिंग कर रहा है, ठीक है बेटा, खराटे ले रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड स्कोर, वी विल मैच द वर्ड स्कोर इज टू द सेम वर्ड स्कोर, देन वी विल मैच द वर्ड स्टोर इज टू द सेम वर्ड स्टोर। The next word is door, so we will match the word door is to the same word door. Come to the next activity. बेटा इसमें भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं लास्ट टॉपिक की तरह। आपने ऑब्जेक्ट को क्लियरली पहले देख लेना है, उसके बाद आपने स्पेल राइट कर देने हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है स्कोर, तो स्कोर के वर्ड हम के स्पेल हम राइट कर देंगे इस ख ओ ईर एस स्कोर। नेक्स्ट वर्ड है कोर, ठीक है बेटा। अब ये है क्या है स्टोर, स्टोर क्या हुआ है सामान। अब ये है नेक्स्ट वर्ड है स्नोर, डोर, एंड लास्ट वन इज फ्लोर। राइट द मिसिंग वर्ड. Our next activity, firstly I will read, then I will mention the right option on that place. I hurt my finger, it is dash. मेरी फिंगर बेटा ये I hurt my finger, मेरी फिंगर जो है वो ज़ख्मी हो गई है। I hurt my finger, it is sore. फर्स्ट ऑप्शन बेटा सोर है, तो ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ठीक जा रहा है, तो हमने यहाँ लिख देना है सोर, ठीक है बेटा। इट इज़ सोर, ये ज़ख्मी हो चुकी है। और नेक्स्ट है द शेल्स आर ऑन द सी शोर। हमने यहाँ क्या राइट करना है वर्ड शोर। शोर बेटा आपको पता है कि साहिल को बोलते हैं, ठीक है। और शेल्स कहाँ होती हैं, सी शोर पे होती है, समुद्र के साहिल से होती हैं। तो मैं यहाँ सेंटेंस में ये बताया गया है कि शेल्स आर ऑन द सी शोर। जो शेल्स हैं सीपियाँ उसे उर्दू में आई थिंक बोलते हैं, तो सीपियाँ कहाँ हैं, समुद्र के साहिल में। थर्ड वर्ड है हमारा, थर्ड सेंटेंस, डू यू डैश व्हेन यू आर एस्लीप, डू यू स्नोर, क्या आप खराटे देते हैं जब आप सो रहे होते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बेटा लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस है हमारा, आई बॉट, मैंने ख़रीदी, आइसक्रीम फ्रॉम द स्टोर।
मैंने आइसक्रीम कहाँ से ख़रीदी? स्टोर से। आपने देखा होगा बेटा जनरल स्टोर्स वगैरह जो होते हैं उसमें से आइसक्रीम भी हमें इजीली अवेल होती है। तो ये बताया गया है कि मैंने आइसक्रीम कहाँ से ख़रीदी? स्टोर से। लास्ट सेंटेंस है हमारा प्लीज़ क्लोज द डोर, बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दें, क्लोज कर दें। क्लियर बेटा, ये हमारा थर्ड टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रीड एंड मैच a वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज गोस। बेटा ये फैब्रिक होती है, फैब्रिक की टाइप होती है। नेक्स्ट वर्ड इज कैच एंड दी थर्ड वन इज फॉल्ट। आई विल रीड फर्दर वर्ड्स कॉज, पॉज, कैच, वॉल्ट, हॉन्ट, फ्लॉन्ट, लॉन्च, स्टॉन्च। बेटा आप अपनी जो आपको इजी लगें वो आपने 2 वर्ड्स चूज़ करने हैं, जैसे काज और पाज। ठीक है बेटा, ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं, इजी हैं, तो आपको इजी से लर्न भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है सेम वर्ड को मैच करना। तो काज को सेम वर्ड कॉज से मैच कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है पॉज, तो पॉज को मैच कर देंगे पॉज से। गोस को गोस से। वॉल्ट, वॉल्ट, हॉन्ट, फ्लॉन्ट, कैच, लाउंज, स्टॉन्च। क्लियर। नेक्स्ट एक्टिविटी मेक एंड राइट अ वर्ड्स। फर्स्टली वर्ड्स को कंबाइन करना है। ठीक है बेटा, ख ए अ इस ए क्या वर्ड बना? कॉज। 2 टाइम आपने सामने इसको राइट कर देना है। ठीक है बेटा, मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ। प ए अ इस ए पॉज। 2 टाइम आपने वर्ड्स को राइट करना है। अब ग ए अज ए गॉस। क्लियर। इसके बाद है हॉन्ट। 2 टाइम इसको भी राइट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉन्ट। यू फिल ए अ इंटू फ्लॉन्ट। लास्ट वन is a inch staunch। ठीक है बेटा, मैच एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। सेम बेटा लास्ट टॉपिक में हमने जो एक्टिविटी की ये भी वैसी ही एक्टिविटी है। ठीक है, अब हमने भी इसके जो राइमिंग वर्ड्स हैं पहले हमने उनको मैच कर लेना है, देन हमने राइट कर लेना है। ठीक है, जैसे कॉज पॉज, उसके बाद फ्लॉन्ट, हॉन्ट, देन नेक्स्ट वर्ड इज वॉल्ट। वॉल्ट को हम इसके राइमिंग वर्ड फ्लॉन्ट के साथ फॉल्ट के साथ जो है वो मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है लाउंज। लाउंज को हमने इसके राइमिंग वर्ड स्टाउंज से मैच कर देना है। ठीक है, अब बेटा आप देखेंगे ये फ्लॉन्ट वर्ड जो है आपने सेम लास्ट जो हमने एक्टिविटी की थी उसकी तरह सॉल्व करना है। आपने लास्ट में राइट कर देना है। अब इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है हाउंट। अब सामने इसके हम लिख देना है हाउंट। अब थर्ड वन जो हमारा सेकंड में बेटा उन्होंने काज और पास को राइट पहले से क्या हुआ है बुक पे, तो हमने अब वर्ड चूज़ करना है स्टॉन्च। स्टॉन्च के सामने बेटा हमने इसका राइमिंग वर्ड जो था वो लाउंज, हमने उसको राइट कर देना है इंच लाउंज। क्लियर। अब हम वर्ड राइट करेंगे फॉल्ट।
उसके सामने वॉल्ट। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, अब मेरी ध्यान से बात सुने। आपका जो 74 तक जो है वो मैंने आपको वीडियो में करवा दिया हुआ है। इतने टॉपिक्स जो हैं 4 टॉपिक आपने जो है वो इधर वीडियो देख के आपने उसको पास करके हर टॉपिक को क्लियरली आपने जो है वो सॉल्व कर लेना है और घर में प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर आपने हर जैसे बेटा एक टॉपिक है तो एक टॉपिक एक दिन, नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन, ठीक है। आपने मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा आपके पास है, आपने ग्रुप में भी जो है वो वहाँ से भी वर्क देख लेना है जो मैं वर्क दूंगी डेली का। और बाकी का जो वर्क है आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर से पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। 74 पेजेस तक मैं आपको करवा दी है। देन आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे लाजमी शेयर कर लेना है, ठीक है बेटा। ग्रुप में भी और सेपरेट जैसे आपको इजी लगे आपने मुझसे शेयर कर लेना है। डायरी में इसलिए मेंशन नहीं कर रही क्योंकि अब हम मैथ की रिवीजन कर रहे हैं, तो डेली का डेली जो है वर्क मैं ग्रुप में सेंड करती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू।